नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं टर्म 1 परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो आज का हमारा पाठ रहेगा पाठ 1, जिसे सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिया गया है पद। इससे संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूरदास जी, जो कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के और कृष्ण भक्त के कवियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो यदि भक्ति काल भक्ति धारा की बात की जाती है तो वो सगुण भक्ति धारा के कवि थे, और ये जो काव्यांश लिया गया है ये भक्ति काल का है। दूसरा, सूरदास जी ने प्रमुख 3 काव्य रचनाओं की 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी विशेष है। इस पद में, इस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य को प्रमुख स्थान दिया है, और श्रृंगार और वात्सल्य उनके काव्यों की विशेषता भी रही है। अब हम आते हैं इसके काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों पर। पहले काव्यांश पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। संभावित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गोपियों ने किसके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है? तो वो होगा श्री कृष्ण जी के प्रति। अति बड़भागी में निहित विंग्य भाव क्या हो सकता है? अति बड़भागी यहाँ पे उद्धव के लिए कहा गया है, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो श्री कृष्ण से उन्होंने प्रेम नहीं किया है, इसलिए उन्हें यहाँ पे भाग्यवान, गोपियों के द्वारा उन्हें भाग्यवान कहा गया है। कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता इस पद में बताई गई है? तो कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी पानी को स्पर्श नहीं करता, अतः उस पर पानी का एक धब्बा तक भी ठहर नहीं पाता। तो ये विशेषता बताई गई है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? गोपियों ने स्वयं को भोरी इसलिए कहा है क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अपरस रहित स्नेह तगा थी, इसका क्या अर्थ होगा? अपरस रहित स्नेह तगा का अर्थ होगा कि उद्धव कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से अछूते, अर्थात उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है। प्रीति नदी यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो होगी ब्रज भाषा। गोपियों ने उद्धव के विरक्त भाव को किन किन उदाहरणों से प्रस्तुत किया है? तो वो उदाहरण होंगे आपके पास कमल के पत्ते और तेल की गागर के समान। तेल की गागर जो कि जल के भीतर रहते हुए उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेल की गागर का दृष्टांत किस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया गया? क्यों इसको दिया गया है? ये उद्धव के लिए दिया गया है। जिस प्रकार तेल की गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये व्यंग्य गोपियों द्वारा उद्धव पर किया गया है। दूसरा काव्यांश है, उस पर आधारित प्रश्न है, गोपियों की कौन सी बात मन में ही रह गई? गोपियां अपनी हृदय की पीड़ा को श्री कृष्ण को सुनाना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण उनके लिए निर्गुण ज्ञान का संदेश देकर उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये सारी बातें उनके मन में ही रह जाती है। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती है? गोपियां श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती है। योग के संदेश ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव डाला? तो उनके जो हृदय की पीड़ा थी वो अधिक बढ़ जाती है। गोपियों की रक्षा की उम्मीद कहाँ से थी? कौन उनकी रक्षा करेगा? तो वो श्री कृष्ण से उनके रक्षा की उम्मीद थी, परंतु उसी ओर से उन्हें योग की धारा के समान दुख और पीड़ा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, गोपियों का धैर्य ना रखने का क्या कारण था? गोपियों का धैर्य ना रखने का कारण था कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने प्रेम निभाने के बजाय दूर रहने की युक्तियां बताई है। गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों करती है? गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से इसलिए करती है क्योंकि वे कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है। और गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है और क्यों? हारिल की लकड़ी यहां पे श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वे हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती है।
गोपियां दिन रात किसकी रट लगाई रहती है? तो वो श्री कृष्ण की होगी। और गोपियों को योग का संदेश कैसा लगता है और क्यों? योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बताया गया, एक व्याधि यानी बीमारी के समान बताया गया है, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम में लीन रहती है। गोपियों के अनुसार योग की आवश्यकता कैसे लोगों की आवश्यकता है, कैसे लोगों को देने की आवश्यकता है? जिनका मन अस्थिर हो, चक्री हो, भटकता हुआ हो। गोपियों ने बड़ी बुद्धि जानी से क्या कहना चाहा है? बड़ी बुद्धि जानने से गोपियां कहना चाहती है, ये कृष्ण ने गोपियों के लिए योग साधना का जो संदेश भेजा था, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। ये कृष्ण जी के लिए व्यंग्य किया है। पुराने जमाने के सज्जन क्या किया करते थे? तो वे दूसरों का उपकार करने के लिए इधर उधर भागा करते थे। श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय उनके साथ क्या ले गए थे? वो अपने साथ श्री कृष्ण का गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे। ऐसा कविता में कहा गया है। सच्चा राजधर्म किसे माना गया है? सच्चा राजधर्म वह होता है जो प्रजा के सुख दुख की चिंता करे, उनके हित के कार्य करे। गोपियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? क्योंकि वे आने का वादा करके गए थे कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, और उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया था। इस काव्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो उद्धव जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। गोपियों के अनुसार परहित का कार्य कौन कर रहा है? तो परहित का कार्य उद्धव कर रहे हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, इसका आशय क्या होगा? इसका आशय होगा कि गोपियों ने यहाँ पे उद्धव जी के लिए व्यंग्य किया है कि तुम्हारी जो वाक पटुता है उसका पता चल चुका है। तुम पहले से ही चतुर हो, अब तुम राजनीति पढ़ चुके हो, राजनीतिज्ञ बन चुके हो। नेक्स्ट हमारे पास है कवि और कविता। तो ये निश्चित रूप से आपको ज्ञात ही है कि इसके कवि सूरदास जी है और ये कविता का नाम है पद। कृष्ण ने किस प्रकार की राजनीति की थी? कृष्ण ने गोपियों से आने का वादा किया था, लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। तो ये थे इसके मुख्य प्रश्न। उम्मीद है ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, और अगली वीडियो में मैं दूसरा पार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तो सुनिए और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।